हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। आज है सरस्वती पूजा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस टाइम पे मैं आपके सामने एक साइन लेके आया हूँ। माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। मेरा सिर्फ माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल है और कोई जगह पे आप मुझे काइंड ऑफ नहीं देख पाएंगे। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। ओम नमः शिवाय। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। जय। लेट्स सी। जय माँ सरस्वती। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पास बता दीजिए मैम। अर्थ ऑफ काली। वाओ, ग्रेट। आई फील ऐसा है ना कि आप इनर वर्क किए हो। यहाँ पे माँ साफ बता रहे हैं कि यू हैव कंप्लीटली यू नो यू हैव टॉक टू योर सेल्फ। आप खुद के साथ बातें किए हो, आप इनर वर्क किए हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए हो, आप प्रे किए हो, आप प्रार्थना कर रहे हो और अब आप अपने पर्पस को फॉलो करने के लिए रेडी हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन के अर्थ को पालन किए हो या फिर समझने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप कौन हो, क्या है आपके पर्पस, क्यों आप आए हो, क्या आप करना चाहते हो, क्या आपका परमात्मा आपको कह रहे हैं, क्यों आप एक पर्टिकुलर काम को करना चाहते हो। जब ऐसा रिपोकेशंस आपके मन में होगा तब आप यकीन मानिए माँ आपको कह रहे हैं कि आपको जिस कार्य के लिए माँ यहाँ पे लेके आए हैं वो कार्य आप करें। सो यस, आप कह सकते हो इन नटशेल आप अपने सोल पर्पस को फॉलो किए हो या फिर कर रहे हो या फिर डिस्कवर किए हो सकता है कि आप डिसाइड किए हो कि आपको करना है। हो सकता है कि आप डिसाइड किए हो कि एक काम जो आपके परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है वही आप करेंगे। कुड बी पॉसिबल। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कुछ नया चीज करते हो, ये मेटेरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस, ये जमाना, ये समाज आपको सोचने में मजबूर करता है कि आप जो कर रहे हो इसका फ्यूचर क्या है, इस पे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये लुक्रेटिव है, क्या ये पॉपुलर होगा, क्या आपके लिए ये ग्रोथ लेके आएगा। आई थिंक माँ इस टाइम पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना कर रहे हैं कि देखिए, आप हर चीज को अर्थली चीजों के साथ जुड़िए मत। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ है कि जब आप कोई चीजों को समझ सकते हो एंड देन बेझिझक होके माँ के भरोसे के साथ, माँ की भक्ति के साथ वो स्टेप लेके कोई काम को कर सकते हो। दैट्स द उद्देश्य। अब अगर आप पहले ही ये सब चीज सोचेंगे तो हो सकता है कि आप अपने उद्देश्य से हट के जो लोग कर रहे हैं, जो पॉपुलर बिलीफ सिस्टम है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, वही करने के बारे में आप सोच सकते हो। लाइक टेंडेंसीज आपका ये समाज का वही है कि जो सब कर रहे हैं वो आप करो। बट अर्थ ऑफ काली कुछ अलग कह रहे हैं। अर्थ ऑफ काली कह रहे हैं कि आपका जीवन का अर्थ माँ ने खुद तय किया है। आपका सांस के साथ माँ का सांस जुड़ा हुआ है। जब आप सांस लेते हो माँ सांस लेती है। सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन का अर्थ मिल चुका है। अब आप उस जीवन के अर्थ को ढूंढिए एंड ढूंढने का काम कीजिए एंड उस अर्थ मतलब उस ऑब्जेक्टिव के साथ चलिए। जीवन का अर्थ को समझ के आप चलिए। सो ऐसा कोई काम मत करें जो आपके अर्थ, जीवन के अर्थ के साथ ताल्लुकात नहीं रखता है। ऐसा कुछ चीजों में इन्वॉल्व आप मत हो जाइए जो सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिकली साउंडेड है पर जिसके साथ आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। सो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने वो डिसीजंस ले लिए हो, आपने मन से डिसीजंस ले लिए हो। कुड बी पॉसिबल कि कहीं पे आप रेजिग्नेशन के बारे में सोच रहे थे और कुछ अपने तरीके से करने के लिए कुछ सोच रहे थे। यू आर गुड टू गो नाउ। अर्थ ऑफ काली आपको समझाते हैं कि जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हो, आपको स्टेप लेना है, आपको खुद के लिए काम करना है, यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि माँ ही आपके सामने आपके जीवन के उद्देश्य को लेके आ रहे हैं। चलना आपको है, डिसाइड आपको करना है। जब आप डिसाइड करेंगे तो आपको डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप पास्ट में एक ऐसे जगह पे आ चुके हो जहां पे आपको लग रहा है कि और रास्ता नहीं है और आपको पता नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको सोल्यूशन मिलेगा पास्ट प्रॉब्लम का। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सोल पर्पस को पूरे करने के लिए कुछ सहायता की जरूरत है, डिवाइन आपको सहायता करेंगे। ट्रस्ट मी,
ट्रस्ट माँ, ट्रस्ट अर्थकाली। माँ आपके जीवन में अर्थ को, आपके जीवन का अर्थ को, आपका जीवन का मीनिंग को सामने लेके आ रहे हैं। विश्वास कीजिए, आगे बढ़ते रहिए भक्ति के साथ। लेट्स सी आपका फ्यूचर। आप कौन से फ्यूचर की तरफ चल रहे हो? ओह, खरगास्त्रा, you are going to end your obstacles, or maybe you are going to release all those discomfort, tensions, and you are entering into a new place. फ्यूचर में खरगास्त्र का कार्ड आया, इसका मतलब है कि अब होगा जो होना था। ये एंडिंग्स नहीं, ये बेसिकली मुक्ति है। खरगास्त्र मतलब क्या है? जब आप एंटैंगल्ड हो जाते हो, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से आप डिटैच करेंगे, जब बार बार नेगेटिविटी आपको खा जा रहा है, जब बार बार ईगो, लालच, अंदर से जब आपको खोखला कर रहे हैं, जब सुबह उठ रहे हो फ्रेश मूड एंड सो रहे हो घने टेंशन्स के साथ, ऐसे ही हो रहा है जब, तब खरगास्त्र माँ आके आपको बचा लेते हैं। खरगास्त्र मतलब विजडम, डिवाइन विजडम जब काम करता है तब सबका बोलती बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब होने वाला है कुछ खराब नेगेटिव दौर का एंडिंग होने वाला है फ्यूचर में। अब वो एंडिंग आपके लाइफ के लिए कोई नुकसान नहीं लेके आएंगे। वो एंडिंग एक्चुअली खरगास्त्रमा कब आता है? जब आपके लाइफ में डिवाइन पावर नहीं आ पाता है, जब आप खुद को नेगेटिविटी से कवर अप कर लेते हो, जब आप जाने अनजाने में बहुत टेंशन, बहुत तनाव में चले जाते हो, जब आपका सक्सेस या फिर आप कह सकते हो साधना रुक सा जाता है, जब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, जब साधना रुक जाता है, जब डिवाइन पावर स्ट्रगल करते हैं आपके लाइफ में, तब आता है खरगास्त्र, डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब ये भविष्यवाणी है, ये माँ करवा रही है, ये कोई और इस चीजों को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये एंडिंग्स होना था, पुराने कॉन्सेप्ट बदलना था, अभी के लिए ये खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ चीजों का जर्नी यहीं तक था। अगर यही चीज कंटिन्यू होता रहता तो आप कभी अपने सोल पर्पस के करीब नहीं पहुंच सकते। सो ये एंडिंग क्या है? क्या कौन सी चीज का एंडिंग? टॉक्सिसिटी का एंडिंग। और मैं कोई भी टॉक्सिसिटी को ग्लोरीफाई करके स्वीट नहीं बता सकता हूं। टॉक्सिक जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आप और आपके सोल पर्पस के बीच रुकावटें डालेंगे, जो फेक चीजें आपके लाइफ में आएंगे आपको पीछे धकेलने के लिए, जो खराब पास्ट बार बार आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे, वो कभी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सो खरगास्त्रा मीन्स अब माँ आपको कह रहे हैं कि माँ रिलीज करने वाले हैं आपके लाइफ से अहंकार को, आपके लाइफ से अज्ञानता को, आपके लाइफ से नेगेटिविटी को, आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को। और ये एंडिंग्स आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यही एंडिंग्स के बाद होगा एक नया शुरुआत। जब अवेकनिंग होता है तब क्या होता है कि पुराने चैप्टर्स को खत्म होना पड़ता है, आपको खत्म करना पड़ता है, आपको नो बोलना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि दिस इज इट। तब जाके आप रेजिग्नेशंस डालते हो, तब जाके ही कुछ नया चीज आप कर पाते हो, राइट? आप अगर सर्वाइव ही करते रहते हो कोई भी काम पे, तो अचानक क्या होता है कि आप उनका ही दलदास बन जाते हो, कृतदास बन जाते हो। लाइक किसी को आप इतना ज्यादा अपने लाइफ में रखने की कोशिश कर रहे हो कि सही गलत का फैसला आप भूल चुके हो, आपको सिर्फ उसी चीजों को रखना है अपने लाइफ में। और माँ तब आते हैं और कहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्यों आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो, क्यों आपको इतना डर लग रहा है, क्यों आप माँ पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों आपको ये सब अर्थली चीजों पे इतना ज्यादा विश्वास क्यों हो रहा है। सो खरगास्त्रा मीन्स कि अब आप अपने डिवाइन विजडम के साथ आगे बढ़ेंगे। डिवाइन विजडम मतलब जो आपको सिखाते हैं कि कैसे लाइफ एंड सत्य को एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से कोई भी अटैचमेंट, कोई भी टॉक्सिसिटी को काइंड ऑफ ना अपना के आप अपने विशुद्ध पथ पे आप आगे बढ़ सकते हो। सो बेसिकली you are going to cut off something, you are going to end something, you are going to release something, you are going to say no to something, and eventually ये जैसे ही एंड होगा कुछ चीज, इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा एक नया रास्ता। सो एनर्जीज आर चेंजिंग, पुराने ट्रैप्ड एनर्जी, इगोइस्टिक एनर्जी खत्म हो चुका है और खत्म होने वाला है।
सो मैं कह सकता हूं ये भविष्यवाणी आपके लिए है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। अब कोई भी टॉक्सिक इंसान, कोई भी नेगेटिव चीज आपको आपके सोल पर्पस से आपको भटका नहीं सकता है। आपको शायद भटका रहे थे कुछ लोग, कुछ पैटर्न, कुछ टॉक्सिसिटी आपको भटकाने की कोशिश कर रहे थे, बट अब आप अपने लाइफ से पुराने पास्ट को, नेगेटिविटी को रिलीज करके आप खुद को फ्री करने वाले हो। मोक्षा मिलने वाला है, कुछ चीजों का एंड होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रीबर्थ, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या है ये मैसेज आपके लिए। प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है? माँ मातंगी, दैट इज इट। माँ मातंगी आपको सिखाते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है, अर्थ ऑफ कल आपको अपने जीवन का अर्थ मिल चुका है। आपको पता है कि आपका अर्थ क्या है, आप किस तरीके से आपको जीना है। एंड देन माँ मातंगी प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको कह रहे हैं कि भले आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको किसी के कंट्रोल पे रहना नहीं है, क्योंकि मातंगी माँ आउटकास्ट के देवी है। वाई आउटकास्ट के देवी? क्योंकि माँ मातंगी हम लोगों के सामने एक अलग कॉन्शियसनेस लेके आते हैं। माँ सिखाते हैं कि सबको एक्सेप्ट करना है, इक्वालिटी मैटर्स। समाज जिस चीज को रिजेक्ट करते हैं, माँ उस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। समाज जहां पे कहते हैं कि यू आर अनवर्दी, वहां पे माँ कहते हैं कि यू आर वर्दी। समाज जहां पे आपको कहते हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, माँ कहते हैं कि सिर्फ आप ही कर पाएंगे। समाज जहां पे कहते हैं कि ओ यू आर नॉट सो गुड फॉर देम, माँ कहते हैं कि यू आर बेस्ट। सो कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ आपको कह रहे हैं कि आप अनवर्दी नहीं हो। जो लोग आपको अनवर्दी बोल रहे हैं उनका कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। जो लोग आपको नहीं समझे हैं उनका कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। आप शायद उन्हीं के डर से आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लोगों के डर से, लोगों के जजमेंट के डर से, लोगों के एक्सपेक्टेशंस के डर से आप कुछ काम को नहीं कर पा रहे थे। माँ मातंगी आपको कहते हैं कि माँ के बेटे या फिर बेटी हो आप। माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो झूठा खाना खाते हैं। सो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। दरअसल माँ मातंगी तब आता है जब आपको रिजेक्टेड महसूस करवाया है किसी ने, या फिर जब आप अनवर्दी फील करते हो, जब आप फील करते हो कि लोग कितना ज़्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग कितना ज़्यादा आपको अंडर वैल्यू करते हैं। तब माँ आके कहते हैं कि जो लोग आज आपको अंडर वैल्यू कर रहे हैं, कि उन लोगों को आप अपना पावर क्यों दे रहे हो। आप एक बार इस मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस से, मतलब ये मेन स्ट्रीम जो ट्रेंड है, इससे अगर आप एक बार बाहर आके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग अपनी ईगो को सब कुछ मतलब मान रहे हैं। लोग अपने ईगो के ग्रिप में आके, ईगो के इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक बार भी नहीं सोच रहे कि सबका सोर्स एक ही है। काइंड ऑफ माँ मातंगी और भी एक बात कहते हैं, इस समाज में ऊपर, समाज का नजरिए से अगर आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु के डीप लेवल तक ये लोग नहीं जाते हैं। ये ऊपर ऊपर देख के, फेस वैल्यू पे देख के ये जज करते हैं चीजों को। तो माँ भी कह रहे हैं आपके लाइफ में कि आपको ऐसा समझना नहीं है जिस तरीके से लोग आपको समझाना चाहते हैं। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आपको कोई अपना लाइफ लीड करना है, आपको उस तरीके से लीड करना नहीं है। बता चुका है कि आपको अपने तरीके से अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। एंड अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपना काइंड ऑफ साधना, मतलब अपना क्रिएटिविटी। तो माँ मातंगी आपके सामने प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके लिए एक क्रिएटिव जॉयफुल पथ क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपके लाइफ में एक नया क्रिएटिव पथ का आरंभ हो रहा है। और जिस क्रिएटिव पथ के बेसिक पे जब आप कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन्हीं को अपना लाइफ के पर्पस मानेंगे, और आप इतने दिन से जो कर रहे थे उसको आप एंड करेंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अल्टीमेटली आप कुछ बनना चाहते थे, अल्टीमेटली आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करना चाहते थे, अल्टीमेटली आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, बट शायद आपके परिवार या फिर आपके समाज वो नहीं चाहते थे ना। माँ मातंगी कह रहे हैं कि आपको किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होकर कुछ करना नहीं है।
आपको ऐसा नहीं समझना है कि मुझे शादी करनी है बिकॉज मेरे पास वो इतना ताकत नहीं है कि मैं अपने बलबूते पे कुछ कर सकूं। आपको ऐसे सोचना नहीं है कि मुझे तो कोई ना कोई तो चाहिए, वो अगर कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। या फिर आपको ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि उसके बगैर आप अधूरे हो। नहीं, आपका एक आइडेंटिटी है, आपका फीलिंग्स मैटर करते हैं, आपका सम्मान इंपॉर्टेंट है और आपके अंदर वो काबिलियत है, वो कला है। सो माँ कह रहे हैं सिंपल, जो आपको सम्मान नहीं देते, जो आपके काम को मजाक उड़ाते हैं, जो आपके सेल्फ एस्टीम का मजाक उड़ाते हैं, आई थिंक वक्त आ चुका है कि ये सब चीज़ों को आपको ना बोलना है। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि इन लोगों को अगर आप ना बोलेंगे सो बाद में फाइनेंशियली या फिर इमोशनली या फिर काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकली शायद आप अकेले हो जाओगे या फिर आपको मदद करने वाला कोई नहीं होगा। बट माँ कह रहे हैं कि मदद मिल जाएगा। फिलहाल आप अपने टॉक्सिक पास्ट एनर्जी से बाहर आइए। ये रीडिंग साफ है, आप अपना सोल पर्पस लेके चलिए। हाँ, पहले पहले कोई भी काम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो और आप अपने आइडेंटिटी को मान के एक्सेप्ट करके चलते हो, ना ही किसी के सामने छुपा के या फिर झूठ बोल के या फिर एक्सक्यूज दे के, जो है सो है उसी को मान के चलते हो, तब ऑटोमेटिकली बुरे लोग, टॉक्सिक चीजें आपके लाइफ से रिलीज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको जीने के लिए खुद का साथ चाहिए, किसी दूसरे का साथ नहीं। यहाँ पे ये एक एम्पावरमेंट का मैसेज है कि आप अपना डिसीजंस खुद लो। हो सकता है आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो सकता है कि आपको डर लग रहा है कि कोई अगर आपके लाइफ से चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल में आप आ जाओगे, या फिर हो सकता है ऐसा आपको लग रहा है कि अगर कुछ एंडिंग हो जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत है और आप अपने दम पे खुद को आगे लेके जा सकते हो। ट्रस्ट मी, दिस इज मां मातंगी। आपको कह रहे हैं कि चाहे कितना भी छोटा बिजनेस, छोटा कैरियर, छोटा क्रिएटिव पथ आप इसमें आपके साथ क्यों ना भी है, आपको किसी भी बड़े व्यक्ति या फिर बड़े इन्फ्लुएंस को कट ऑफ करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस। सो इवेंचुअली जो फ्यूचर का कार्ड आया खरगास्त्र, इसका मतलब है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस खत्म होने वाला है और आप अपने आत्मा सम्मान के साथ अपने सोल पर्पस को पूरे कर पाएंगे एंड नेम एंड फेम होगा बिकॉज बाग सिद्धि आपको मिलेगा। माँ मातंगी, आज तो तांत्रिक सरस्वती का ही दिन है ना, तो माँ मातंगी आए हैं मतलब आपको बाग सिद्धि मिलेगा। और जैसे आपको बाग सिद्धि मिलता है तब आप समाज को फॉलो नहीं करेंगे। सो द एंडिंग बेसिकली मास कंडीशनिंग का एंडिंग, समाज के पॉपुलर बिलीफ सिस्टम का एंडिंग, समाज में प्रचलित होने का या फिर वो जो नाटक चलता है वायरल होने का, उसका एंडिंग। तो बेसिकली खरगास्त्रा कभी भी कोई अच्छी चीजों को आपके लाइफ से नहीं निकालते हैं। सो जो आपके लाइफ से बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो कभी आपके लिए बना ही नहीं था। ओके, अगर बना होता तो माँ कभी किसी चीजों को रिलीज नहीं करते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होगा आप अपने रास्ते पे, अब होगा आपका खुद का जीवन, अब होगा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट वाला जर्नी। अब आप एंड करने वाले हो बुरे इन्फ्लुएंस को, बुरे पास्ट को, और शुरुआत करने वाले हो खुद का एक नया जर्नी। सो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। मे माँ सरस्वती ब्लेस यू। आज आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ तांत्रिक सरस्वती माँ मातंगी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय।